पिछले दिनों दिलावर सिंह मनहास उर्फ मक्खन के हवाले से बात करें, उन पर जो है वो रवि कुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। आज वही रवि कुमार नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आरोपों को वापस यहाँ पर ले रहा है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। रवि जी वो इनके साथ ही रहते हैं, मेरे को थोड़ी पता था रवि जी, आज ऐसा क्या हुआ कि आप अपने आरोपों को वापस ले रहे हैं? क्या सर, मेरा जो भी लेन देन था वो सारा क्लियर हो गया। कितना? 7 लाख का लेन? हाँ जी, वो सारा क्लियर हो गया। 7 लाख का था? हाँ जी, सारा क्लियर। हाँ जी, पूरा हो गया। मक्खन जी साहब, आप अपने आप आरोप वापस ले रहे हैं? रवि जी, अब आप अपने आरोपों को वापस ले रहे हैं? हाँ जी, इसको आप जो क्या आपको नहीं लगता कि आपने जल्दबाजी में आया था जो इसका फ्लॉट का मसला मान रहे हैं भाई साहब? आप मेरे साथ आप बोलिए ना, उस टाइम तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप भी जवाब देना, सवाल का जवाब दे के मैंने दिया ना आपको जवाब। जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या पूरा मामला था। आज ऐसा क्या हुआ कि आप अपने आरोपों को वापस ले रहे हैं? सर, जो मेरा इनके साथ लेना देना था, प्लॉट का था, जहाँ मेरा 7 लाख लेना देना था, वो सारा मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने सुलझाया सारा मसला। ठीक है, यही बात वो पहले नहीं समझा सके आप? सर, वो किसी को पता ही नहीं थी मैटर के बारे में। आपने किसी से बताया भी नहीं? सर, वो किसी को नहीं पता थी। मतलब आपने किसी से बताना भी लाजमी नहीं समझा? आप मीडिया में आ गए, मीडिया में बात। सर, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं मीडिया के आपको सामने नहीं लग रहा कि आपकी एक मतलब छोटी सी लापरवाही, अगर आप उसी टाइम ये बात किसी से शेयर करते तो आज ये नौबत ना बनती, आपकी भी इज्जत बनी रहती और अगले बंदे की इज्जत भी बनी रहती। आपसे गलती हुई, थोड़ी जल्दबाजी की है। अगर मैंने बैठकर सुलझाया होता फिर बड़े भाई गलती हुई है। गलती तो सर इंसान से होती है। अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई तो पूछे दिलावर सर से भी हुई है ना। अभी उस टाइम क्या आप पर कोई दबाव था कि आप ऐसे करें, मीडिया में जाएं? क्योंकि ये भी सुनने में आया कि कोई दबाव जनता देख रही है। मीडिया में कोई दबाव नहीं था, मैं अपनी मर्जी से गया। आपके ऊपर मैं अपनी मर्जी से गया। दबाव डालेगा मीडिया को? मैं अपनी मर्जी से मीडिया में आया था। अच्छा, अपने हक के लिए आया था। आपने माफी मांगी इनसे? अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मांगी है गलती? इन्होंने मुझे बोला जो मेरे से गुस्से से जो निकला जहाँ मारा मुझे, तो मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। गुस्से से चांटे मारे थे उसको, अगर मैंने कहा मैं तो गुस्से से चांटे मारे उसको, मैं माफी मांगने, माफी ना हमने आज तक कभी किसी से मांगी है, ना कभी मांगे। हाँ, जहाँ हमारी गलती होगी वहाँ हम माफी क्या, हम उसके पैर भी पकड़ेंगे। और जहाँ पे गलती नहीं होगी। 7 लाख का लेन देन पूरा हो गया कि अभी पेंडिंग है? 7 लाख का कोई लेन देन था ही नहीं। ये कह रहे हैं 7 लाख का था और जमीन का? मेरे सामने पूछिए। हाँ, 7 लाख का। सर, जो 7 लाख का हमारा क्लियर हो गया सारा मैटर, वो कह रहे हैं हिसाब करके हमारा बैलेंस बचा। लाइट चल रहा है, हिसाब का मैं वही कह रहा हूँ। पानी पिलाएं इनको। 7 लाख का था या नहीं था? वो कह रहे हैं क्लियर हो गया ना, वो हिसाब करके क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं था ही नहीं 7 लाख का। हाँ नहीं, वो बैठ कर ही सुलझाया ना हमने, इसलिए तो बोला मैंने। हाँ, 7 लाख का लेन देन था, वो बैठ कर सुलझा दिया ना सारा। कितने का था? देखो मेरी बात सुनो, जो मेरा आधी बात बता रहे हैं, जनता के अंदर भी जो ऑडियंस देख रही है उनमें भी कंफ्यूज, जैसे आपने पहले खुलकर इतना मीडिया में सब बताया यहाँ पे, आज भी वैसे थोड़ा खुलकर बोले ना। आज भी आप उसी जगह पर हैं, सेम जगह पे। मैंने जरा आपको बोला जो मेरा लेन देन था वो सारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया पूरा, जैसे आपने पहले बताया था। जैसे पहले बताया था ऐसे ही क्लियर हो गया था। कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी ने मुझे धमकाया नहीं। अभी आपने माफी भी मांगी है क्या इनसे? हाँ जी, मैंने माफी क्यों मांगी है? मेरा मतलब कहने का, अगर मैंने कुछ शब्द गलत बोले हो, मैं मीडियम से माध्यम से बोलता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, आप मीडिया में आकर किसी के खिलाफ भी कुछ बोल दें और मीडिया का इस तरह से गलत फायदा लें। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से भी कहूंगा कि आज रवि कुमार जी मान रहे हैं कि उस टाइम शायद जल्दबाजी में कुछ गलत बोला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलावर जी भी यहाँ पर सामने है। दिलावर जी, अब मसला हल हो गया, कोई राहत करवाएंगे? हमारा सारा मसला पहले भी हल था। ये थोड़ी सी लोगों ने जो इसको बेकाबू में लाया था, उसकी वजह से जो इन्होंने किया था, उसकी वजह से आज ये परिणाम अपना माफी मांगने मीडिया में आए हैं। किसी के दबाव में आकर ये सब किया गया था? ये सारा प्री प्लान था, सिर्फ जुआ राजपूत सभा की इमेज खराब करने के लिए, दिलावर सिंह की इमेज खराब करने के लिए ये प्लान था। ये प्लान बड़े लोग आए, बड़ा कुछ बनाते गए, पर जिसकी इमेज साफ होती है वो साफ ही रहती है। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं, ये ऐसा होना चाहिए दिलावर सिंह की इस तरह से जल्दबाजी में आकर मीडिया में आ जाना और उसके बाद माफी मांगना। जो गलती इसने वो कर दी थी, वो उसी गलती का परिणाम आई
ये मुकदर है। आपको नुकसान पहुंचा इस तरह से? मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे आपके बारे में यहाँ पर कुत्तों का काम होता है बंगड़ा, हाथी मस्त चलता अपनी चाल चलता है, वो हम चलते रहेंगे। क्या अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा, जिस बंदों ने इसको बेकाबे में लाके इससे गलत बयान करवाए थे, वो भी एक दिन आके मीडिया में माफी मांग ले तो उनको माफ कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा पर्दाफाश यहाँ पर तो माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर पिछले दिनों रवि कुमार नाम का एक व्यक्ति जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर यहाँ पर दिलावर सिंह उर्फ मक्खन के नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। गंभीर आरोप लगता है, पैसे लेन देन और भी कई तरह के ऐसे गंभीर आरोप यहाँ पर लगते हैं। लेकिन आज वही व्यक्ति प्रेस क्लब के अंदर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उसने अपने आरोपों को वापस लिया और उसने कहा है कि उससे जो उस टाइम हुआ वो उसने गलत कहा और ऐसा जो है वो बल्कि इतना नहीं था। और उसके बाद अब ये मसला पूरा जो है वो सुलझ गया है। अब ना जाने किसके कहने पर इस व्यक्ति ने इस तरह से दबाव में आकर इस तरह की बातें यहाँ पर कही थी, जिसके बाद लगातार जो है वो दिलावर सिंह मक्खन की अगर बात करें तो उनके ऊपर जो सवाल थे वो यहाँ पर उठ रहे थे। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आखिरकार ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो कि किसी की भी बातों में आकर जो है वो किसी की भी इज्जत के ऊपर कोई भी दाग लगाने को जो है वो चल पड़ते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के विषय के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।